सो फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का है। कंपटीशन में काफ़ी पूछा जाता है। आपको 4 साइड दे दी जाती हैं पैरेललोग्राम की, आपको कहा जाता है एरिया। शॉर्टकट मेथड इज़, ये जो 2 पैरेलल साइड हैं इनके कांस्टेंट C1 माइनस D1 एंड C2 माइनस D2, ये 2 पैरेलल साइड्स हैं, डिवाइडेड बाय इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट A1 B1 A2 B2। तो आइए हम इसको डिराइव कर देते हैं इस इक्वेशन को। सो लेट अस से अगर ये हमारा एक पैरेललोग्राम है तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लेट अस से दिस इज P1 एंड दिस इज एंगल थीटा। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ लाइन को, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल हैं, इनके और इनके बीच में एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। सो एरिया इज गिवन बाय, लेट अस इसका नाम रख लें OPQRS। एरिया इज गिवन बाय OQ इंटू परपेंडिकुलर, लेट अस से दिस इज T, ये पॉइंट का हमने नाम रख लिया T। OP इंटू ST, OQ इंटू ST, OQ इंटू ST। या फिर एरिया क्या हो सकता है हमारा, ये परपेंडिकुलर OP इंटू बेस, इस केस में बेस क्या है हमारा RQ, या हमारा OS, OP इंटू OS। सो 2 तरीके हैं हमारे पास एरिया फाइंड करने के। सो लेट अस फाइंड द एरिया। ये हमारा परपेंडिकुलर है P2। OQ क्या है हमारा, OQ इज, व्हाट इज OQ? अगर मैं इस में देखूं, इस ट्रायंगल में देखूं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो देन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, ट्रायंगल OQP में साइन थीटा इज इक्वल टू OQ अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू P2 अपॉन दिस। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन OQ, OQ इज हाइपोटेन्यूज, तो OQ की वैल्यू है P2 अपॉन साइन थीटा। सो यहाँ मैं अगर वैल्यू पुट कर दूँ, OQ की वैल्यू है P2 अपॉन साइन थीटा इंटू ST। ST मेरा क्या है, ST इज P1। और अगर मैं दूसरी साइड से निकाल लूँ OP, व्हाट इज OP ऑन दिस साइड, OP इज P2 इंटू OS मेरा क्या है, दिस साइड OS का अगर मैं ट्रायंगल ये वाली लूँ OTS में, साइन थीटा इज इक्वल टू S, साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर ST over OS। So this implies OS is equal to ST अपॉन साइन थीटा। ST की वैल्यू मेरे पास है P1 अपॉन साइन थीटा। सो यहाँ वैल्यू में पुट कर दूंगा P1 अपॉन साइन थीटा। सो आप देख सकते हैं एरिया दोनों साइड से, चाहे मैं इस ट्रायंगल से कैलकुलेट कर लूँ, चाहे मैं इस ट्रायंगल से कैलकुलेट कर लूँ, एरिया की वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, P1 P2 ओवर साइन थीटा। अब मेरे को कैलकुलेट करना है साइन थीटा। साइन थीटा कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या है, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल इज बिटवीन दीज 2 लाइंस। मेरे को एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2। ये टेन थीटा है। टेन थीटा की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, इस लाइन की स्लोप है, लेट अस से दैट इज माइनस A2 अपॉन B2 माइनस A1 अपॉन B1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस A2 अपॉन B2 माइनस A1 अपॉन B1। इसका मॉड होता है बेसिकली, यू हैव टू टेक मॉड फॉर दिस, tan थीटा इज दिस। सो देन इट इज गिवन बाय, यू कैन कैलकुलेट A1 अपॉन B1 माइनस A2 अपॉन B2 डिवाइडेड बाय, दिस विल बिकम A1 A2 प्लस B1 B2 ओवर B1 B2। इसको और सिंप्लीफाई कर दें, A1 B2 माइनस A2 B1 ओवर A1 A2 प्लस B1 B2। सो ये हमारी tan थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ से मैं साइन थीटा निकाल सकता हूँ। साइन थीटा, tan थीटा क्या है मेरा, tan थीटा इज, दिस इज tan थीटा, ये अगर tan थीटा ये है, tan थीटा इज गिवन बाय दिस, दैट इज A1 B2 माइनस A2 B1 ओवर
a1 a2 प्लस b1 b2. सो साइन थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा इज हाइपोटेन्यूज हम वैल्यू फाइंड कर लें पहले एक बार. हाइपोटेन्यूज इन दिस केस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a1 b2 माइनस a2 b1 इसका होल स्क्वायर प्लस a1 a2 प्लस b1 b2 इसका होल स्क्वायर. ये हाइपोटेन्यूज है, लेटर से ओ ए बी, देन दिस इज द लेंथ ऑफ ओ बी इज इक्वल टू दिस. अगर मैं इसको खोल लूँ, दिस विल बिकम a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस 2 a1 a2 b1 b2. इसको खोल लें, प्लस a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 b1 b2. ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. सो यहाँ से आप खोलेंगे, इट विल बिकम a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. आप इसके निकाल सकते हैं. सो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से. साइन थीटा विल बी a1 b2 माइनस a2 b1. साइन थीटा इज a1 b2 minus a2 b1 divided by this number, that is a1 square plus b1 square over a2 square plus b2 square. ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई. अब मेरे को करना क्या है? p1 p2 ओवर साइन थीटा. मैं p1 मेरे को पता है, p1 इज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. p1 का फॉर्मूला क्या होता है? p1 इज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दैट इज c1 माइनस d1 स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 square. This is the value of sin p1. and p2 की क्या वैल्यू होती है? p2 की वैल्यू है, from this line we can find p2 is equal to, p2 is distance between these two parallel lines. ये दो parallel lines के बीच में distance है c2 minus d2 over square root of a2 square plus b2 square. So मैं यहाँ से एरिया निकाल सकता हूँ. लेट अस कंटिन्यू. यहाँ से निकालते हैं एरिया. सो फ्रेंड्स, हमें P1 की वैल्यू पता है, P2 की वैल्यू पता है, हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है. सो वी कैन पुट द वैल्यूज. एरिया विल बी इक्वल टू P1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, P2 C2 माइनस D2 ओवर अंडर द रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा. साइन थीटा इन डिवीजन मीन्स a1 b2 माइनस a2 b1. ये टर्म ऊपर चली जाएगी, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. सो वी विल गेट एरिया जो हमारे ड्राइव करना था, c1 माइनस d1 मॉड एंड c2 माइनस d2 मॉड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरा? डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a1 b1 a2 b2. So this is the area. यही चाहिए था हमें. एरिया इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. यही चाहिए था हमें. सो हमें 4 इक्वेशन दी हों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में 4 इक्वेशन दी हों, तो हमें सीधा एरिया फाइंड करने का ये फॉर्मूला मिल गया. अगला टॉपिक हम जो करने जा रहे हैं वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का. 2 स्ट्रेट लाइन का पेयर की इक्वेशन कैसी होगी, उसमें क्या हमें देखना है. आइए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन इसमें आते हैं. कोई भी एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन दी हुई है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये कहा गया है कि ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x. सो ये आपको 2 लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू m1x m2x पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो ये कब ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, हमें वो फाइंड करना है. सो लेट अस से मैं इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, 2hy बाई एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y बाई एक्स हैविंग 2 सॉल्यूशंस. सो इट मीन्स y बाई एक्स विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b square, that is 2h square minus 4 into this over
2 टाइम्स a, दैट इज दिस। सो दो लाइंस होंगी जिनकी स्लोप विल बी गिवन बाय दिस, y विल बी इक्वल टू दिस टाइम्स x। सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ देन दैट विल बिकम -2h प्लस माइनस h स्क्वायर, 2 विल बी आउट, h स्क्वायर माइनस ab ओवर b divided by b, 2 and 2 will be cancel, this 2 cancel, so ये हमारा आ जाएगा is equal to माइनस h प्लस माइनस h स्क्वायर माइनस ab by b। So this line will represent two straight lines only if h square minus ab is greater than 0. This implies h square is greater than ab, तभी ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। अगर h स्क्वायर इज मोर देन ab है, अदरवाइज नहीं करेगी। एंड जो इसकी दो लाइंस बनेगी उनकी सम कितना होगा, सम विल बी -2h अपॉन b एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप विल बी m1 m2 विल बी इक्वल टू a बाय b। सो ये बड़ा क्लियर है। सो इसके बेसिस पे क्वेश्चन जेई में आ जाते हैं। हमें एक लाइन दी होती है जो कि डिग्री ऑफ 2 होती है, हमें इक्वेशन दी होती है, हमें कहा जाता है ये पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा या कुछ भी हमें कांस्टेंट बीच में पूछा जाता है, तो h स्क्वायर इट शुड बी ग्रेटर देन ab एंड दोनों का स्लोप कितना होगा -2h बाई बी, प्रोडक्ट कितना होगा a बाई बी। इसके ऊपर हम क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस डिस्कस फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कंपटीशन के लिए है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आता, इसका बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। यह है इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी हमें स्ट्रेट लाइन दी हुई है, लेट अस से ax प्लस by प्लस c, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है p, लेट अस से x1 y1। हमें कहा गया कि हमें इस लाइन की इमेज फाइंड करनी है, लेट अस से q इज x2 y2, तो हमें x2 y2 फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू 0। नाउ एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि यहाँ से जो ये लाइन होगी जो इन दोनों को ज्वाइन करेगी, इसकी और इसकी मिरर इमेज को, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, नंबर 1। सेकेंडली, अगर ये डिस्टेंस r है तो ये भी डिस्टेंस r होगा। फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन जो होती है वो जो प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन उतनी ही अंदर होती है जितना वो डिस्टेंस उसके ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है उतनी उसकी इमेज दूर होती है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पे होगी और दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर r होगा। सो ये है हमारी इक्वेशन। इसकी स्लोप है tan थीटा इज इक्वल टू माइनस a बाई बी। सो इसकी स्लोप कितनी होगी, स्लोप ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव एंड इनवर्स ऑफ दिस। सो ये स्लोप हो जाएगी उसकी b बाई ए की। अब इसका स्लोप मेरे को पता है, दिस इज थीटा, देन दिस इज b, दिस इज a, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं सिमेट्रिक फॉर्म यूज़ करूँ, सिमेट्रिक फॉर्म में मेरे को पी क्यू की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1। ये थीटा से थीटा कंफ्यूज ना करें, ये थीटा इसकी स्लोप के लिए है, ये थीटा 1 कह सकते हैं, इसको थीटा कह देते हैं। x माइनस x1, दिस इज फॉर पॉइंट L विच इज एट ए डिस्टेंस r। x माइनस x1 ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू r। सो x L के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। नाउ इन दिस केस sin थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा क्या है, b ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड cos थीटा क्या है, a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये मैं अगर वैल्यूज पुट कर दूं यहाँ पे, और सिंस L इज लाइंग ऑन दिस लाइन ऑल्सो, सो L को ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। सो दिस विल बिकम a इंटू x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ ये वाला x1 प्लस r cos थीटा की जगह मैं पुट कर रहा हूँ ये वैल्यू a ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a x1 प्लस b y1 प्लस r साइन थीटा। r साइन थीटा की क्या वैल्यू है, b ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ए एक्स वन प्लस आर ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई वन प्लस आर इंटू बी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। आर की टर्म्स को अगर मैं इकट्ठा कर लूँ तो दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और आर इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें डिस्टेंस पता चल गया आर। अब ये डिस्टेंस भी आर है, सो मैं क्यू के पॉइंट के कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड कर सकता हूँ। क्यू का पॉइंट क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन ओवर कॉस थीटा। कॉस थीटा इज व्हाट, दिस ए ओवर अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर साइन थीटा, दैट इज बी ओवर अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर। ये यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर है, 2 टाइम्स आर दूर है, सो इज इक्वल टू 2r। अगर मैं यहाँ पे फिर इसकी r की वैल्यू पुट कर दूँ, दिस विल बिकम 2 टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं जी। इसका आ जाएगा x माइनस एक्स वन ओवर ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर बी। ये स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो टर्म है ये यहाँ से ऊपर चली जाएगी और फिर यहाँ से ये नीचे चली जाएगी, इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो किसी भी पॉइंट की अगर आपने इमेज फाइंड करनी है तो दिस इज द फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ लेट अस से एक्स एक्सिस के पॉइंट के अबाउट x1 y1 है, x एक्सिस के पॉइंट के अबाउट इसकी इमेज फाइंड करनी है, सो दिस विल बिकम, ये तो सिंपल है, x1 माइनस y1। ये डिस्टेंस उतना ही इधर आ गया। अगर x एक्सिस के अबाउट कहूँ, अगर मैं इसकी इमेज y एक्सिस के अबाउट कहूँ, देन y एक्सिस के अबाउट हो जाएगी माइनस x1 y1। बट वट इफ आई हैव टू फाइंड द इमेज अक्रॉस दिस लाइन। अगर x इज इक्वल टू y के अगेंस्ट मेरे को इस पॉइंट x1 y1 की इमेज फाइंड करनी है, तब मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। इसके अकॉर्डिंगली मैं अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख लूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, और x माइनस x1 ओवर 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y माइनस y1 बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, a इज़ 1, x1 माइनस y1 ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला है जी, ये मेरा बेसिक फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है। दिस इज़ द बेसिक फार्मूला इमेज ऑफ फाइंड करने का। डिवाइडेड बाय मेरा क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 हो गया जी। तो x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x1, ये 2 and 2 कैंसिल हो गए, प्लस y1। सो दिस इम्प्लाइज x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y1, यहाँ से x1 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू y1। एंड सिमिलरली अगर y कॉम्पोनेंट का देखूँ, y इज इक्वल टू x1 माइनस y1 प्लस y1, सो y इज इक्वल टू x1। सो x इज इक्वल टू y के अगर मैं इसमें निकालूंगा x इज इक्वल टू y में, तो ये जो दो कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 में, इसकी इमेज क्या हो जाएगी, इमेज विल बी y1 x1। आई होप आई एम क्लियर। यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया कि उस केस में वो रिवर्स हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको कोई भी लाइन दी हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो उसके किसी भी पॉइंट की आप इमेज फाइंड कर सकते हैं। ये बड़ा ही कंपटीशन में आने वाला जो क्वेश्चन आते हैं इमेज फाइंड करने के। सो मैंने एक एग्जांपल x इज इक्वल टू y की मैंने बता दिया कि उस केस में x1 y1 विल बी y1 x1। x एक्सिस और y एक्सिस का मैंने बता दिया, x एक्सिस में x1 माइनस 1 y1 हो जाएगा, y एक्सिस में माइनस x1 y1 हो जाएगा।
So let us try another topic.